अभी क्या हुआ जो सैटरडे वाले दिन जो हुआ, तो आप लोगों को भी पता चला कि इमरान खान को और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 में सजाएं सुना दी गई है 14-14 साल की। तो अब ये सजाएं सुना दी गई हैं, तो इस पे बहुत ज्यादा एतराजात उठ रहे हैं, बहुत ज्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, लोग बहुत ज्यादा जो है ना शोर मचा रहे हैं। और शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि माजी में भी इस तरह की सजाएं हुई हैं, तो उसका क्या नतीजा निकला। इधर जो कहा जा रहा है कि जो बैरिस्टर गौहर साहब है वो कह रहे हैं कि हाथ मिलाने से कोई बात बनेगी और बात करने से ही कोई रास्ता निकलेगा। तो ये बैरिस्टर गौहर का कहना है। इधर अलीमा खान कह रही है कि अगर जो भी क्या कहते हैं पार्टी, अगर जो भी है ना क्या कहते हैं मुज़ाकरात की बात करता है वो हमारी पार्टी से नहीं है। जबकि आपके सामने कि इमरान खान ने कहा था कि अलीमा खान जो है वो सियासत में कोई उनका हिस्सा नहीं है, सिर्फ ओनली बहन है, ना वो उनका सियासत में कोई हिस्सा है और ना ही वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकती हैं। सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, पार्टी से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर ये अलीमा खान ने किसके कहने पे ये बयान दिया। इधर जो है महमूद अचकजई को जो अपोजिशन लीडर बनाया गया था, तो वो बातचीत के लिए ही उनसे बनाया गया था कि मुज़ाकरात की टेबल पे वो बैठे और बातचीत करें, कोई रास्ता हमवार करें। तो यही हमारे कुछ क्वेश्चन है जो हम आपसे करना चाहते हैं कि अब 2025 जो अब गुजरने वाला है, 2026 में हम एंट्री होने वाले हैं। 2025 में, ये मेरा टॉपिक नहीं है मगर मैं सिर्फ आपसे सवाल करना चाहती हूँ 2025 में पाकिस्तान को सियासत में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मैं मुख्तसर सा बताइएगा, बहुत लंबा तफसील में मत जाए। मुख्तलिफ कॉलर आए, बहुत सारे कॉलर आए, अपनी अपनी बात करें, छोटा छोटा मैसेज दें कि 2026 में क्या देखते हैं पाकिस्तान के लिए, क्या सियासत में क्या तब्दीली आएगी, क्या चेंजिंग आएगी पाकिस्तान के अंदर। और इधर इमरान खान के लिए जो आपने देखा कि अभी मुश्किलात तो मजीद उनकी बढ़ती चली जा रही हैं और ज्यादा पार्टी के अंदर भी टूट फूट का शिकार भी देखने में आता है। तो लोग कहते हैं ये तो सियासी बयान है। इधर फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं कि जी एहतजाज जो है ना करने के लिए वो निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो मगर फजलुर रहमान को भी आपने देखा है कि वो हमेशा एकदम ही वो है ना यू टर्न ले लेते हैं और फिर इसके बाद कुछ नहीं होता। इमरान खान के बारे में ये कहा जा रहा है कि तोशाखाना 2 का जो केस है, उनके ऊपर जितने भी 200 केसेस बनाए गए हैं सब जाली केसेस हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है, मगर उन्हीं केसेस में इनको सजा हो रही है। तो आप ये बताएं कि ये पार्टी में जो अलीमा खान साहिबा हैं जो बात कर रही हैं आके कि जी बातचीत जो करना चाहता है, जो मुज़ाकरात की टेबल में बैठना चाहता है, तो वो हमारी पार्टी से नहीं है। तो ये जो फवाद चौधरी साहब जो अपनी एक कमेटी बनाने के बाद वो ये कह रहे हैं कि जी हम इमरान खान को इस चीज के लिए राजी करेंगे, इसलिए कि इमरान खान की पार्टी में कोई सियासत दिमाग नहीं रखता और है ना उनको सियासत का पता ही नहीं है, हमें सियासत का पता है और हम ही इमरान खान को बाहर लेकर आएंगे। ये सारा कुछ आपने देखा सियासत में इस तरह की चीजें चल रही हैं। और तो इसी पे गुफ्तगू करेंगे, मगर दोबारा कहते हैं कि लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से देखिएगा, ऐसे लफ्ज नहीं बोलिएगा जिससे किसी की दिल आजारी हो। इसका खास ख्याल रखिएगा, अपने टॉपिक पे रहिएगा और अपनी बात पे रहिएगा। सैयद साहब कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत अहम खबर है तो मैं वो देना चाहता हूं, तो इसीलिए मैंने कहा कि चलो सैयद भाई से लेते हैं कौन सी इनके पास अहम खबर आई है जो ये फौरन कह रहे हैं कि मैं ही दूंगा सबसे पहली खबर। जी बोलिए, क्या कहेंगे सर। मेरा मकसद अहम खबर से नहीं था, मेरा मकसद किसी और तरीके का था। मैं एक दो बातें करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समीना जी यहाँ पर। एक चीज ये देखनी पड़ेगी क्या इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट कहीं पे इमरान खान की फेवर में है या नहीं है। अगर हम फर्ज कर लें कि वो नहीं है तो फिर आप जितनी भी मेहनत कर लें उस सारी मेहनत आपकी रायगा जाएगी, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट को और आपकी स्टेटमेंट को ग्रीन लाइट है टू टेक एनी एक्शंस अगेंस्ट अ डेमोन्स्ट्रेशन व्हिच इज एग्रेसिव। अगर आप एग्रेसिव और एग्रेशन दिखाएंगे तो आपको रिस्पॉन्ड भी एग्रेशन और एग्रेसिव भी मिलेगा। ठीक है। अब आगे चले, अगर 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 वो एग्रेशन नहीं दिखाते, एग्रेसिव नहीं होते और बातचीत करते हैं, बातचीत का मतलब ये है कि इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर हम इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते तो हमें 3 साल पहले जो उन्होंने कहा था कि मान जाओ अच्छे